भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे भज रे। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है हम और प्रकृति। बसंत का मौसम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। खुशी ने बालकनी से झांका तो देखा कि नीचे तालाब में ढेरों कमल के फूल खिले हुए थे। हर फूल पर भंवरे गुंजार कर रहे थे। खिड़की के सामने पेड़ पर बैठी कोयल मधुर स्वर में तान छेड़े हुए थी। खुशी का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो चाहती थी कि भागकर अपनी सहेली आईना के पास चली जाए, जो चीखती हुई तितलियों के पीछे भाग रही थी और कभी कभी खिड़की की तरफ नजर उठाकर खुशी आ जाओ कहकर खुशी को बुलाती भी जा रही थी। खुशी ने धीरे से मम्मी के कमरे में झांका। वो बाहर जाने की बात अपनी सहेली से कर रही थी। तभी मम्मी फोन रखकर मुड़ी। खुशी दरवाजे के पीछे छिप गई। मम्मी बाहर आकर बोली, आया, खुशी कहाँ है? मम्मी, मैं तो यहाँ छिपी थी। तुम बाहर जा रही हो? मैं भी खेलाऊं प्लीज आईना के साथ। ठीक है, पर घंटे भर में आ जाना और होमवर्क पूरा कर लेना। प्रॉमिस मम्मी, कहकर खुशी से ऐसे भागी जैसे जेल से छुट्टी हो। उसने पेड़ के पीछे छिपकर देखा तो आईना तितली के पीछे पीछे भागती जा रही है। फिर वो बोली, डरो मत तितली रानी, मैं तो तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। बस। तितली ठहर गई और एक गुलाब के फूल पर बैठ गई और टुकुर टुकुर आईना को देखने लगी। फिर तितली बोली, मुझे उन बच्चों से डर लगता है जो मुझे नोचते हैं, पकड़ते हैं और मेरे परों को नुकसान पहुंचाते हैं। आईना बोली, हम तो तुम्हें प्यार करते हैं तितली रानी, बस तुम्हें प्यार से देखना चाहती हूँ और अपनी सहेली बनाना चाहती हूँ। तुम कितनी खूबसूरत हो, मैं तुम्हें अपनी सहेली खुशी से भी मिलवाऊंगी। तितली बोली, वो जो पेड़ के पीछे छिपी है, क्या वही खुशी है? कितनी प्यारी गुड़िया जैसी हो तुम दोनों। तभी खुशी भागती हुई आई और बोली, फूलों पर बैठी तितलियां कितनी खूबसूरत लगती हैं। आईना बोली, तुम लोगों का भोजन क्या है? तितली बोली, हमारा भोजन इन रंग बिरंगे फूलों का रस है। ये रंग बिरंगे फूल हमें जीवन देते हैं। वो कैसे? खुशी ने पूछा। एक फूल से दूसरे फूल पर बैठकर हम अपने पैरों द्वारा परागकण फूलों तक पहुंचाते हैं, जिससे नए बीज बनते हैं और बीज से फूल। इस तरह सबकी बगिया फलती फूलती है हमारी वजह से। हम सारा दिन काम करते हैं। तितली बोली, तब तो तुम सब थक जाती होगी, आराम कब करती हो? जब हम पंख समेटकर किसी फूल की गोद में बैठ जाते हैं तो समझो हम आराम कर रहे हैं। ऐसे में बच्चों, हमें कभी तंग मत करना। तितली ने कहा, कभी नहीं करेंगे, तुम तो हमारे कितने काम आती हो, हमारी दोस्त भी हो। कहकर आईना और खुशी नाचने लगी और उनके चारों तरफ ढेर सी रंग बिरंगी तितलियां नाचने लगी। प्रकृति ने छोटे से छोटे जीव को भी एक न एक काम सौंपा है। किसी को भी दुख पहुंचाए बिना हमें अपना काम करना चाहिए। तभी प्रकृति और हम मिलकर जीवन को ज्यादा सुखमय बना सकते हैं। कहकर उनकी दीदी चांदनी उन्हें समझाने लगी। हाँ दीदी, हम कभी भी किसी परिंदे को नहीं छेड़ेंगे। कहकर आईना और खुशी नाचती कूदती चली गई। चांदनी मुस्कुराने लगी। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा तेरा उद्धार। मन के द्वार खुलेंगे, होगा जन जन का कल्याण। भज रे भज रे।